60 सेकंड में आपका नर्वस सिस्टम रीसेट करना है। कोई ऐप नहीं, कोई जर्नलिंग नहीं, सिर्फ आपके हाथ। हमारे ऋषियों ने कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे बाहर वैसे ही अंदर। और आपके हाथ डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप फिंगर्स को टच करते हो तो एक कंप्लीट सर्किट होता है जो डायरेक्टली ब्रेन के एक पार्ट इंसुला को एक्टिवेट करता है, जो आपकी इनर फीलिंग स्टेट को कंट्रोल करता है। इंडेक्स फिंगर एंड थंब, डीप ब्रेथ लो, लंबी गहरी सांस लो, फील करो चेस्ट तक जा रही है सांस, ये एनर्जी एक्टिवेट करता है। इस मुद्रा के साथ लंबी गहरी सांस को यूज करो जब लो फील कर रहे हो, लेजी हो या ब्रेन फॉग हो। बस इस मुद्रा में आपको कुछ देर रहना है और सेकंड्स लगेंगे आपकी एनर्जी को वापस आने में। नेक्स्ट इज मिडिल फिंगर प्लस थंब। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपकी रिब्स जो है सांस को एब्जॉर्ब करेंगी, पूरा लंग्स में सांस जाएगा। ये स्टेबलाइज करता है, ये मुद्रा आपको स्टेबलाइज करती है। यूज करो जब आप ओवरवेल्म्ड हो, आपको स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी आ रही हो, आप देखोगे कि आपको तुरंत ही आराम अनुभव होगा, कामनेस अनुभव होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि हम बहुत से लोग पाश्चात्य चीज़ों को अपने कल्चर में लेके आ रहे हैं और हम बहुत अपने बच्चों को बताते हैं कि मिडिल फिंगर सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है उनसे डिस्कस करना? क्या हमें ये खुद को पता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये मुद्राएं बनाई हैं और ये मुद्राएं जो है हमें कामनेस देती हैं, हमें हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। अगर हम उन्हें अपनी संस्कृति, अपने ऋषि मुनियों का ज्ञान नहीं देंगे तो दुनिया उन्हें अपनी मर्जी से शेप करेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिसाइड करना इस बारे में कि हम अपने बच्चों को ना सिर्फ दुनिया के ट्रेंड्स दे रहे हैं पर एक मजबूत पहचान दे रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये कतई अनावश्यक है कि पाश्चात्य ट्रेंड्स, पाश्चात्य चीज़ें जो हमारे कल्चर की हैं भी नहीं, हम अपने बच्चों को वो सिखाने में लगे हैं। तो प्लीज़ ये मैसेज आई होप वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ ये जाना चाहिए और वो लोग समझें कि सारा ही शरीर भगवान ने हमें ये हाथ दिए हैं तो एवरी फिंगर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोई भी फिंगर खराब नहीं है, ये हमारे हाथ हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। तो कैसे कुछ भी इस तरह का हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिंग फिंगर एंड थंब। रिंग फिंगर प्लस थंब। लंबी गहरी सांस लीजिए और इस मुद्रा में आइए। इसे आप यूज कर सकते हैं जब आप बहुत ही एंग्शियस फील कर रहे हो, इमोशनली आप बहुत ओवरलोड हो, आपका रोने का मन कर रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये मुद्रा आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिंकी फिंगर एंड थंब। लंबी गहरी सांस लो, ब्रेथ को अच्छे से अंदर डीप जाने दो और ये आपकी स्टक एनर्जी को रिलीज करता है। इसको आपको यूज करना है जब आप बिल्कुल ब्लॉक फील कर रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नम फील कर रहे हो, बहुत ही गिल्ट फील कर रहे हो या बिल्कुल फ्रीज हो गए हो, तो ये मुद्रा आपको बहुत हेल्प करेगी। योग में इन्हें मुद्राएं कहा जाता है जहां उंगलियों का स्पर्श एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, बस क्वाइटली अपनी फिंगर्स को होल्ड करो और अपनी स्टेट को कंट्रोल करो विदाउट एनीवन नोइंग इट। रियल पावर ये नहीं है कि दुनिया को कंट्रोल करो। रियल पावर ये है कि आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हो उसे कंट्रोल करो। जब आप अपनी स्टेट शिफ्ट करते हो तभी आप अपनी लाइफ को अप स्पिरिट करते हो। और हमें आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आप सारे वीडियोस देखते हैं, भर भर के व्यूज आ रहे हैं, आप लाइक करते हैं, पर एक शिकायत सोलधारा को भी है, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए रीसेट अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को यूज करेंगे, क्योंकि हीलिंग बाहर नहीं अंदर से स्टार्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोलधारा।